हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो पहला कार्ड आ चुका है, बाकी के कार्ड हम निकालते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस और सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट है बॉटम का एनर्जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया था जो मैंने फिर से उठा के रखा, तो फिर से आ गया। जिसको आना होता है वो आ ही जाता है, ठीक है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स को आना ही था, इसलिए आ ही गया वो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो आपका पार्टनर का हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये आपका पार्टनर का नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको हो सकता है किसी को बातों को लेकर, किसी ने इस रिश्ते में आपके खातिर हो सकता है बहुत ज्यादा कान भरे होंगे। नहीं तो हो सकता है कि उसको किसी अदर पर्सन को हो सकता है कि उसने अपना वो दिया होगा, एफर्ट लगाया होगा पास्ट में। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर को उस अदर पर्सन के साथ बहुत ही ज्यादा मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता होगा। इसलिए भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको केयर ना करके इस रिश्ते में एकता को जो था, आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड था, उसको तोड़ दिया किसी तीसरे के चलते। हो सकता है, ठीक है ना। वो तीसरा किसी फैमिली मेंबर से भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, नहीं तो कोई हो सकता है उसका प्यार का है, कोई हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको ज्यादा बेटर पता होगा, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की अभी आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ एकता करना चाहता है और इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है। इस टाइम पे हो सकते हो आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो, आप अपने सक्सेस को प्राप्त कर लिए, आप फाइनेंशियल बहुत ही ग्रोथ किया, ऐसा भी दिख रहा है। अभी नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। हो सकता है अपने फ्रेंड से, नहीं तो किसी फैमिली मेंबर से, अदर पर्सन से भी वो हेल्प लेता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है टेन ऑफ वांड्स। टेन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में लोगों को खुश करने के लिए, सबको खुश करने के लिए आपको दुख कर दिया, आपको दुखी दे दिया, ठीक है ना। वो सबको खुश करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर को, यार दोस्त जो भी था उसका लाइफ में, सबको खुश करने के लिए उस इंसान ने आपको बर्डन दे दिया और इस रिश्ते का जितना भी जिम्मेदारी था सब आपके ऊपर थोप के वो इंसान निकल गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको तो दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिए इस टाइम पे, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है। इस नो कॉन्टेक्ट में आपका पार्टनर का जीना हराम हो चुका है। आपका पार्टनर को जो ये आपकी दूरियां है ना, तो उसको बहुत ज्यादा उसका जो लाइफ में जो एक खुशियां नहीं है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसका जो जिंदगी है ना बर्डन से हो गया है, बहुत ज्यादा कर्मा बैगेज आपका पार्टनर उठा के घूम रहा है, ठीक है ना। बड़े बड़े बैगेज आपका पार्टनर उठा के घूम रहा है। हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, फ्रेंड्स के हो, कोई भी हो, समाज से हो, लेकिन वो सारे जो भी बर्डन है इस टाइम पे उतार के फेंक देना चाहता है। क्योंकि आपके साथ दूरियां ना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप उनके साथ नहीं हो, इसलिए भी उनको लगता है कि उनका लाइफ है ना बिल्कुल भी फीका पड़ चुका है और उनका लाइफ में कोई भी खुशियां नहीं है, ठीक है ना। आपके बिना उसका लाइफ पूरा मतलब फीका पड़ चुका है, ऐसा दिख रहा है, बेरंग हो गया है। तो वो इंसान बिल्कुल भी मतलब परेशान है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही जिद्दी किस्म के, नहीं तो बहुत गुस्से वाला हो सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का मतलब ज्यादा एज भी नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि नहीं तो आपका एज डिफरेंस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अगर एजेड भी है तो इमेच्योर स्वभाव हो सकता है आपका पार्टनर
पास्ट में बहुत ज्यादा इमेच्योर स्वभाव था, वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेता था, छोटे छोटे आप लोगों का झगड़ा हो जाता तो वो रिलेशनशिप को स्विच कर लेता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर ने ऐसा दिख रहा है कि काफी अपने जल्दबाजी के नेचर में काफी आपका पार्टनर ने ना काफी चीजों को खराब कर दिया। हो सकता है कि उस इंसान ने हमेशा जल्दबाजी करके ना अपने काम को खराब कर लेता होगा और बाद में सर पिटता होगा, अरे यार मैंने क्या कर दिया यार, जल्दबाजी में गुस्से में आकर। इस तरह से आपका पार्टनर को देखा जा सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा आपको स्टक कर रहा है सोशल साइड में, और वो इंसान आपके साथ आप फेस टू फेस करना चाहता है। ओके, आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स की वो इंसान ना आपके बिना रह नहीं पा रहा है, आपके तरफ आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है जल्द से जल्द। और इस टाइम पे जो भी बहुत टाइम से अगर आपका पार्टनर बर्डन में था, कार्मिक सिचुएशन में था उस चीज से ना, और अगर उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदा लग रहा था आपको फेस करने के लिए, तो वो शर्मिंदापन आपका पार्टनर का खत्म हुए दिख रहा है। वो इंसान आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है। हो सकता है बहुत टाइम से वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत टाइम से वो इंसान सोशल मीडिया में आपको बहुत ही ज्यादा स्पाई करता होगा, लेकिन अभी वो स्पाई नहीं करना चाहता, सीधा सीधा आपसे फेस टू फेस मिलना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके, तो कुछ राशियां बता देना चाहता हूँ। जैसे आर्ट एलिमेंट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्कना, मकर। उसके बाद फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, आज के लिए इंपॉर्टेंट राशियां है ये। तो ऐसे तो सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। तो सबसे पहले चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी स्टक है, और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने के चलते आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो चले भी गया ना, तो आज भी आपका प्यार में स्टक है वो इंसान, ठीक है ना। आपकी यादों को वो दिलो दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रहा वो इंसान, इसलिए भी पैशन कर रहा है, धीरज बना रहा है, उस सिचुएशन को बदलना चाहता है जो भी आप दोनों के बीच में है। ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर को इस समय आपके लिए ये सोच रहा है कि आपने ना काफी जो बदल गए हो, आप बिल्कुल भी बदल गए हो। आप जब पहले इस रिश्ते में काफी एफर्ट लगाते थे, इस टाइम पे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते, आप इस टाइम पे बदल चुके हो, डायरेक्ट ऑपोजिट हो गया। अभी आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है, वहां से बाहर निकलना चाहता है, बहुत ज्यादा पैशन बना रहा है। वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है आपको धोखा देके या तो चीट करके, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ने पास्ट में किया हो, ठीक है ना। और हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशन लगा रहा है, उसको पूरा उम्मीद है कि वो स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के आएगा जहां पे भी फंसा हुआ है, और आपसे सब कुछ मतलब सब कुछ सही कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर के दिल के अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन वो इंसान शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? हो सकता है कि उसने पास्ट में बहुत ज्यादा ऐसी गलती कर दिया हो कि वो इंसान इस टाइम पे आपको शो ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा भी है, आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, प्यार रहकर भी वो इंसान अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखा है और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी राइट नाउ आपको कुछ बहुत सारे बातें बताना चाहता है अपने लाइफ के बारे में, ठीक है ना। और लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो है, वो कैसे बताए क्या बोले उसको समझ में नहीं आ रहा। उनको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये सही समय नहीं है, इसलिए भी वो इंसान वेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म के था, खाली अपने बारे में सोचता था और बहुत ही लालची इंसान था, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने काफी सारे बातें हाइड किया, आपके सारी कुछ जान लिया होगा, लेकिन उनके बारे में कुछ भी आपको नहीं बताया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहता है, और आपके पास अगर नहीं आ रहा है ना, तो आपका पार्टनर को इस समय बहुत ज्यादा बर्डन है, इसलिए भी आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। ओके, इस टाइम पे आपके लिए जलस फील भी करते हैं बहुत ज्यादा, और आपको अपने बना के रखना चाहता है वो इंसान किसी भी तरह। और अभी आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप पहले से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गए हो, आप भी अपने दिल के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को कुछ भी आइडिया नहीं आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने तुरंत ही आपको मतलब सडनली ऐसा एक सिचुएशन पैदा कर दिया था जिसको चलते आप बहुत ही ज्यादा हैंगमैन का एनर्जी पहुंच गए।
आपको अचानक से आपका पार्टनर ने फैसला ले लिया था कि वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा, वो किसी और के साथ जा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक से उसने कुछ फैसला ले लिया था जिसके चलते अपना बहुत ज्यादा आपके लाइफ में उथल पुथल मच गई थी, इसलिए ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी आपको छोड़ के जहाँ पे भी वो फैसला लिया था ना, वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहाँ पे उसने मतलब देख लिया कैसा है, लेकिन सिचुएशन आपके साथ ही ठीक है, आपके साथ ही आगे बढ़ सकता है, आपके साथ ही वो जीत चाहता है। उनको लगता है आप ही का साथ वो रहेगा ना तो जिंदगी में वो खुश रहेगा। तो उस जो भी ओवरथिंकिंग कर रहा है ना आपका पार्टनर, और पास्ट में जो भी उसका सोच था ना इस रिश्ते के प्रति, अभी वो सोच चेंज हो गया है। अभी आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, उसको पूरा उम्मीद है, आपका साथ शादी भी करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है। अगर नहीं हुआ तो इस तरह से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको न्याय नहीं किया। वो इंसान आप जो डिजर्व करते थे, प्यार, उसका साथ, उसका सपोर्ट आपका पार्टनर का, तो वो सब सारे कुछ भी नहीं किया था। आपको उल्टा ऊपर से वो इंसान बहुत ज्यादा रूड बन के दिखाया था, और आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा पर्दा लगा के रखा था कि आप दोनों पता ही ना हो। आपका पार्टनर आपको पता नहीं करने दे रहा था कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है आपका पार्टनर है, और आपका पार्टनर का राइट नाउ ये भी सोच है कि वो इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। उसको लगता है कि आपको अन्याय करके ना उसके साथ भी अन्याय हो गया, इस तरह से दिख रहा है। वो इंसान आपको न्याय देना चाहता है, इस टाइम पे ये दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड ये है सेवन ऑफ सॉर्ड। सेवन ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ भी रिलेशन में रखा हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो इंसान जब आपको धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था, वो आपको पता ही नहीं था कि ये इंसान मेरे को धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके पीठ पीछे ये सब कर रहा था, रंगरलियां मना रहा था किसी के साथ, ये दिख रहा है। और हो सकता है जब आपको थोड़ी थोड़ी भनक पड़ी कि आपका पार्टनर कुछ आपको ज्यादा मतलब इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहा है, आपको मतलब केयर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आपको टाइम नहीं दे रहा है, जब आपने उससे थोड़ा बहुत पूछने की कोशिश की होगी तो वो इंसान ने आपको साइलेंट ब्रेकअप किया होगा, ठीक है ना, चुपके से इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया होगा। कब मूव ऑन किया होगा आपको पता भी नहीं चला होगा, और आपके साथ दूरियां बना लिया होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, क्योंकि आपको इसलिए देख रहा है क्योंकि वो चाहे कितना भी रिश्ते जोड़ लिए होंगे, इधर उधर के बहुत सारे रिश्ते बने लिए होंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके जैसा जो रिश्ता था ना आप दोनों का, वैसा रिश्ता किसी के साथ बना नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए भी घूम फिर के वो इंसान आप ही को देख रहा है, आप ही का साथ रिटर्न आना चाहता है। और आपका पार्टनर राइट नाउ आपके लिए ये भी सोच रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल बंदा हो या तो बंदी हो, आपको कोई अगर मीठी मीठी दो चार चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल देगा तो आप उसके साथ ही चल दोगे। तो इसके लिए भी आपका पार्टनर को भी डर है कहीं आपको कोई दूसरा तीसरा मतलब दूसरा बंदा है तो बंदी ना मिल जाए जो आपको मीठी मीठी बातों बोल के अपनी तरफ खींच ले। इसका भी आपका पार्टनर को भी बहुत ही डर है, इसलिए भी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जलस फील करते हैं और आपको छुपा के भी रखना चाहता है। इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जहां पे भी है उसको बहुत ही मतलब वाइब्स ऐसा है, चीटिंग वाइब्स है जहां पे भी हो इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है, तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द हैंगमैन को क्लियर करते हैं 8 नंबर का कार्ड। 8 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में, हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, नहीं तो उसका मदर इशू हो, नहीं तो हो सकता है कि उसको कुछ आपसे कुछ बेहतर ऑप्शन मिला होगा जिसके चलते उस इंसान ने पास्ट में छोड़ के चले गया था। ओके, लेकिन वो जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ के ना बिल्कुल भी अच्छा एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने बहुत ही गंदा सा एक्सक्यूज दिया होगा। हो सकता है कि आप लोगों का मदर का इशू ना हो लेकिन उसने मदर इशू दे दिया होगा। वो कहते हैं ना कि प्यार करने में तो बिंदास प्यार करते हैं, जब धोखा देने के लिए बारी आता है तो फैमिली को आगे खड़ा कर देता है कि फैमिली नहीं मान रहा है, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है आपका पार्टनर ने आपके साथ किया होगा। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने छोड़ के तो चले गया था लेकिन वहां पे खुश नहीं है, इस नो कॉन्टेक्ट में दूरिया में खुश नहीं है वो इंसान। और जहां पे भी वो सोच के गया था बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपसे दूर होके वो खुश रह पाएगा, तो वैसा नहीं हो पा रहा उस भाई साहब से, बहन जी से, ठीक है ना। वो घूम फिर के यूटर्न लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिन रात 24 घंटा सैड ही रहते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे लगता है कि आप ना जो दुख उसने दिया था ना आपका पार्टनर ने, वो सब दुख सह सह के ना आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन गए हो, अभी आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया हो और हो सकता है कि आपने इस रिश्ते से बिल्कुल भी मूव ऑन कर लिया, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है। ओके, नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें।
6 नंबर का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश किया, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके साथ 10 लोगों के सामने इज्जत उछाल दिया, ठीक है ना, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, उस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपका बदसलूकी की। और इसलिए की क्योंकि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा अहंकार था और हो सकता है कि अदर लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसका फ्रेंड, फैमिली, कोई हो सकता है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बुरा भड़काता होगा, बुरा बुरा बोलता होगा, उसके चलते भी आपका पार्टनर के बहुत ज़्यादा आपको बुरा सिचुएशन पे दिखाया, आपको बहुत ही ज़्यादा आपसे लड़ा और आपसे उल्टा पुल्टा बहुत कुछ कहा जो आपको कहना नहीं चाहता। लेकिन जब आप दूर चले गए, जब आप आगे बढ़ गए, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, आप अपने लाइफ में सक्सेस पा लिया, तब जाके उस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि उसने बहुत गलत किया। उसने जो आपके साथ लड़ाई कर रहा था, झगड़ा किया था, नीचे दिखाने की कोशिश किया, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार था और अदर लोगों का इन्फ्लुएंस था। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्यार करते थे, आप तो इस रिश्ते में शादी करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते थे, लेकिन उसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हाइट किया और अदर लोगों के चलते इन्फ्लुएंस में आके उसने आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा किया। इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है, अपने दिल का सुनना चाहता है और दिल चिक चिक के बोल रहा है कि आपके साथ उसको नया शुरुआत करना है, इस रिश्ते में सक्सेस पाना है, आपके साथ मैरिज करना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भूलना था, हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 नंबर का कार्ड। तो ऐसे दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का 2 चॉइसेस था, आप थे और एक कुछ अदर्स था। हो सकता है फैमिली मेंबर था, हो सकता है उसका फ्रेंड था, उसका कैरियर था, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान ही था उसका लाइफ में जो उसको चुनना था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लग रहा था कि आपके साथ जो रिश्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, शायद ही इम्पॉसिबल है, इस तरफ से दिख रहा था, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इसलिए भी उसने अपने लाइफ में जो भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में मिल रहा था, उसको बैठा बैठाए जो रिश्ता मिल रहा था, उसने ना आपको इस मुश्किल रिश्ते को छोड़ के उसने बैठा बैठाए जो आराम से कंफर्टेबल में मिलता है रिश्ता, उसको चुन लिया। और हो सकता है कि वो कहते हैं ना, जितना जल्दी से हम चीज़ों को अपना लेते हैं उतना जल्दी हमारा खो भी जाता है। इसलिए हमेशा जो देर से मिलती है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, वो चीज़ हमारे साथ हमेशा रहती है और जो चीज़ आसानी से मिलती है, जल्दी से मिलती है, वो खो जाता है। तो जितना जल्दी से आपने पार्टनर ने किसी और के तरफ चले गया था, जो भी ऑप्शन में चले गया था, जितना जल्दी से वो उसको आज़ादी से मिल गया था, बिना एफर्ट लगाए मिल गया था वो चीज़ बैठा बैठाए, तो वो चीज़ वैसा ही बैठा बैठा रह गया। लेकिन उसको जो मतलब कहते हैं ना, मिल तो गया लेकिन उसमें मिल के कुछ नहीं हुआ। क्यों? किसका वो ख़त्म हो गया, वो क्या मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। वो बहुत जल्द, वो आसान सा चीज़ जो था आपका पार्टनर ने सिलेक्ट कर लिया था, वो चीज़ का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, वो इंसान आपका पार्टनर लंबे टाइम से वेट कर रहा है आपके तरफ आने के लिए, ठीक है ना। और एक सही समय का इंतजार कर रहा है आपका पार्टनर को। और इस टाइम में आपका पार्टनर भी दिख रहा है कि आपने, हो सकता है कि अपना पार्टनर को छोड़ के किसी अदर पर्सन के साथ जा रहे हो या तो जाने के लिए सोच रहे हो, इस तरह से भी आपका पार्टनर को लगता है। इसलिए भी आपका पार्टनर ना अभी बहुत टाइम से वेट कर रहा था, सोच रहा था, हाइड कर रहा था अपने इमोशन का। अभी वो हाइड नहीं करना चाहता, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है वो इंसान, आप ही को दुनिया देखते हैं आप ही में। और वो ऐसा भी है कि आपके साथ कहीं घूमना जाना चाहता है, वर्ल्ड टूर भी करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 6। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको जब छोड़ के गया था, हो सकता है कि उसका पास्ट लाइफ से कोई आ गया होता, पास्ट लवर, नहीं तो पास्ट कोई ऐसा हो सकता है जो उठ के आया होगा, जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसके साथ रिश्ता जोड़ा होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका, और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप था, ऐसा हो सकता है, नहीं तो कुछ डिफरेंसेस का था, जिसके चलते उस इंसान ने ना आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा होगा, जो उसका पास्ट से होगा, जो उसका पास्ट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नहीं तो पास्ट कोई स्कूल फ्रेंड भी हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके चलते उसने हो सकता है आपके साथ रिश्ता तोड़ के चले गया। लेकिन यह दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ने जो भी किया था अच्छा नहीं किया था, उनको खुद को एहसास हो रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही ज्यादा मजबूत था, भले डिफरेंसेस क्यों ना हो। लेकिन उस इंसान ने यह भी देखा कि स्टार्टिंग में उसने बिल्कुल भी डिफरेंस वगैरह नहीं देखा था। जब उसके लाइफ में कोई अदर ऑप्शन आ गया ना, तब
उसने डिफरेंस का नाम लिया, तब उसने बहुत ज़्यादा बहाना दिया, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर का थॉट चेंज होते दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि भले आप लोगों का बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो इस प्यार के चलते वो इंसान ना आपको भुला नहीं पा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका दिया हुआ गिफ्ट, नहीं तो मैसेज जो भी है, ठीक है ना, आपका फोटोज वगैरह देखा जा रहा है। और आपका जो पास्ट में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो था, आप लोग एक दूसरे के साथ जो बिताए थे, इक्वल गिव एंड टेक किए थे, उसी चीज़ को याद कर रहा है कि यार वैसा कितना अच्छा था, हम लोग कितना खुश थे, भले कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना हो। और मैं फिर से इस रिश्ते में जाना चाहता हूँ, फिर से मैं अपने बंदी के पास जाना चाहता हूँ, फिर से इस रिश्ते को जीतना चाहता हूँ, फिर से आपका दिल जीतना चाहता है वो इंसान, ठीक है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी आप ना इस इंसान को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपका सीरियसनेस ना अभी मिट गया है। क्योंकि आपको भी लगता है कि शायद इसके साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, छोड़ो जाने दो उसको, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, इस तरह से आप देखते हुए। और आपको ये भी लगता है कि यार ये तो मेरा अच्छा खासा सोलमेट था, लेकिन अभी क्या करे, नहीं है तो छोड़ो, इसलिए अभी आपने ना इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा हो। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके रखा होगा, नहीं तो कुछ फ्लावर वगैरह होगा जो आपका पार्टनर है आने वाले टाइम पे आपको देने के लिए सोच रहा है। अभी जल्द से जल्द आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है ना। और चलेगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है, जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जोकर। तो गाइस हो सकता है कि आपका नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो, नहीं तो हो सकता है जो आप दोनों के बीच में कबाब का हड्डी है वही जे से स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में जो भी उसको ऊपर वाला ने वरदान दिया था, खूबसूरती मस्त जो भी है उसका लाइफ में जो भी था चीज़ें, अच्छी चीज़ें, हो सकता है उस सारे अच्छी चीज़ों ना अपना पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए गुरुद्वार, मस्जिद, मंदिर कहीं नहीं छोड़ा, हर जगह में जाके आपने प्रे किया, दुआ मांगा इस इंसान के लिए कि ये इंसान मेरे साथ रिश्ता हो जाए, ये रूट जो मेरे को दिखा रहा है प्यार में बदल जाए, इस तरह से बहुत अपने मतलब श्री कृष्ण भगवान से दुआ मांगा होगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपने, और ये भी दिख रहा है कि आपने 100% दिया था इस रिश्ते को, टोटली आपने पूरा सब कुछ निछवार कर दिया था, फिर भी उस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अपने लाइफ में ना एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान की वो खोज था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता था कि आप वो परफेक्ट इंसान नहीं हो, आप में कुछ कमियां हैं, ठीक है ना। इसलिए भी उस इंसान ने आपको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ज़्यादा केयर नहीं किया, और उसने अपना जो भी उसका ढूंढना चालू था कि कोई एक परफेक्ट इंसान उसको लाइफ में चाहिए था। तो ऐसा दिख रहा है कि वो ढूंढ तो नहीं पाया आपका जैसा परफेक्ट इंसान, लेकिन कर्मा जरूर भोगा उसने, ठीक है ना। उसने जितना भी बुरी कर्म किया था आपके साथ, जो बुरे बर्ताव किया, वो इंसान खुद ही भुगत रहा है। अभी आपका पार्टनर काफी ज्यादा मतलब ऐसा निराश हो गए हैं, ठीक है ना, अपने ही चीजों को लेकर। वो इंसान इस टाइम पे आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको याद कर रहा है, आपको लिए दुआ मांग रहा है, और उनको ऐसा भी लग रहा है आपका पार्टनर की कि आप ही उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है ना। और आप ही ऐसा परफेक्ट हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपके साथ घर बसाया जा सकता है, आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो। और यह भी दिख रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो, सेल्फ लव कर रहे हो। अभी आप भी अपना पार्टनर को, जो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रूड बन के दिखा था, आप भी उसको रूड बन के दिखा रहे हो, आपने भी उसको हो सकता है ऐसा ही दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू आ ना आए, इस तरह से, ठीक है ना। तो यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, जो भी पास्ट में उसने रूड बिहेवियर किया था उस सबको आपसे माफी मांगना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें ए नंबर। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका नाम, नहीं तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जो वो कबाब का हड्डी है ना, उसका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, जिसके लिए आपके पार्टनर ने छोड़ा होगा। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, ये दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा इमोशनल दिया, हर तरफ से सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको केयर नहीं किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपका पीठ पीछे भी उसने किसी और के साथ रिश्ता रखा, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान को हो सकता है कहीं अच्छा ऑफर मिल रहा था, जो ऑफर मिल रहा था उनको लग रहा था कि आपसे बेटर इंसान है, बेटर ऑफर है, वो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो हो सकता है कि उसने स्वीकार कर लिया उस ऑफर को, और आपको बताया नहीं, आपसे ये बातें हाइड किया।
और जब आपको हाइड किया तो आपने भी उसके साथ हो सकता है धीरे धीरे आपका इंट्यूशन बताने लग गया कि हाँ ये मेरे पार्टनर का कुछ तो चल रहा है किसी के साथ, इसलिए मेरे साथ टाइम नहीं देता है, मुझे समय नहीं देता है, मेरे साथ कटे कटे रहता है, मेरे साथ रूठा रूठा रहता है, मेरे से दूर जाता है, मुझे दूरियां दे दी। जरूर उसको उसके लाइफ में कोई वो कहीं पे ऑफर दिया ऐसा दिख रहा है, किसी का ऑफर आया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया ऐसा आपको लगता था। और जब आपने इसका पूछने के लिए कोशिश करते थे आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना लेता था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी किया था ना बिल्कुल भी खुश नहीं वो आपने किया, पर अभी आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है। उनको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान का एक दिया हुआ तोहफा था, आप जो उस इंसान ने आपको कदर नहीं किया और अपने लाइफ से एकदम मतलब निकाल के फेंक दिया। अभी आपका पार्टनर उसको चैन नहीं है, उसको दिन बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान ये देख के, और वो इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को लॉयल्टी के साथ एकदम सच्चाई के साथ निभाना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, ये दिख रहा है। और वो ये भी बताना चाहता है चलो पास्ट के बातें जो भी हो गया सो भूल जाओ, प्लीज गलतियां मेरी थी, तो अपनी गलती को भी स्वीकारना चाहता है, ऐसे दिख रहा है। लास्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज बोले मदद कीजिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 5। तो गाइस ये बोल रहा है कि किसी तीसरे के चलते फैमिली मेंबर नहीं तो कैरियर का तीसरे किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के भी चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा किया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिया, बहुत ज्यादा मतलब आप दोनों के बीच में एक मतलब एकदम उतार चढ़ाव करा दिया, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा आपको बातें भी बोला किसी के चलते, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हो जिसके चलते उस इंसान को बिल्कुल भी डर नहीं था आपका खोने का, आपका दूर जाने का, आपको छोड़ने का, ठीक है ना। उनको लगता था कि आप चले भी गए तो क्या हुआ, उसके पास और भी है और आपसे भी बेटर ऑप्शंस है, ठीक है ना। किसी एक को चुन के वो आगे बढ़ जाएगा, इस तरह से आपका पार्टनर का थॉट्स था जिसके चलते उसने बहुत ज्यादा आपके साथ बदसलूकी की और बहुत ज्यादा झगड़े भी किए होंगे, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस रिश्ते में पैदा किया होंगे। इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो इस बात को लेकर कि आपका पार्टनर ने ये सब किया किसी तीसरे के चलते, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी भी आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, लेकिन वो इंसान ना ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच रहा है, इतना जो भी है सो है। लेकिन आपका पार्टनर ये जरूर सोच रहा है कि आप उनको बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आपका गुस्से को मनाना चाहता है और आपको गुस्से को कैसे मनाया जाए, कैसे आपको रझाया जाए, इसलिए भी हो सकता है अपने दोस्तों से नहीं तो फैमिली मेंबर से नहीं तो हो सकता है किसी ऐसे बुजुर्ग से वो सलाह मशवरा ले रहा है जो इंसान मतलब अच्छा गाइडेंस दे सके और आपके लिए आपके रिश्ते में जो झगड़ा है, जो आपका गुस्सा है उसको मिटा सके, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो आपको क्या बोलते, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर अगर इस टाइम पे कॉल मैसेज में बात होती तो आपको उनका पार्टनर क्या बोलते। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते कि द चैरियट का कार्ड, आपका पार्टनर आपको बोलते कि डियर यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं भले चौका चांद में खो गया था, किसी अट्रैक्शन में आके चले गया था तुम्हें छोड़ के, लेकिन आज भी मैं दिल से तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हें चपाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ जाना चाहता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, बस तुम मुझे गेट आउट मत कर देना, मुझे एक्सेप्ट कर लेना, मेरा नादानी समझ के मेरे गलतियों को सारा एक्सेप्ट कर लेना। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है 9 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए 9 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है ना। 9 हफ्ते में पॉसिबिलिटीज दिख रहा है कि आप लोग का रीयूनियन हो जाए, नहीं तो ऐसा दिख रहा है बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 डेज में भी आप लोग का रीयूनियन हो सकता है। ओके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और डिवाइन की तरफ से जो आपको फॉलो करना चाहिए आपके लिए सही है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है सन ऑफ वांड। तो गाइस आप अपने चीजों को लेकर पैशनेट रहिए, भले आप अकेला रहो कोई बात नहीं, लेकिन खुद पे फोकस कीजिए, खुद पर आत्मविश्वास को बनाए रखिए और खुश रहिए, ठीक है ना। और ऐसा दिखे अपॉर्चुनिटी अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो उसको ग्रैब कर लीजिए, जाने मत दीजिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि इस टाइम पे अकेला हो तो अकेलापन को फील मत कीजिए, कुछ ऐसे काम पे व्यस्त रहिए, ठीक है। आपको डिवाइन बोल रहा है कि काम पे व्यस्त रहिए, अपॉर्चुनिटी को जो भी है ग्रैब कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखिए, ठीक है ना। जिसको आना रहेगा वो आएगा, जिसको जाना रहेगा वो जाएगा, अपने किसी को लिए भी आपको दुखी नहीं होना, इस तरह से डिवाइन बोल रहा है। और नेक्स्ट डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको ना इसी दूरिया ने इसी मतलब जो आपका जो पार्टनर
पार्टनर छोड़ के गया, इसी टाइम पे आपको डिवाइन ने ही गाइड किया और ऐसा लग रहा है डिवाइन ने चाह बुन के ऐसा किया ताकि आप अपने करियर में अपने चीज़ों पर सब कुछ चीज़ों पर सपने को फोकस कर सको और सपने को पूरा कर सको, ठीक है ना। और डिवाइन की तरफ से ये भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है कि आप कोई भी सिचुएशन में हार नहीं मानते हो, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको ये ब्लेसिंग्स दे रखा है कि आप किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उपदेश दीजिए जो उनके लिए बहुत सही है। तो सबसे पहला उपदेश, दूसरा और ये तीसरा उपदेश और ये चौथा उपदेश। गाइस तो देखते हैं सबसे पहला उपदेश आपके लिए, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति के दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। ओके, जब आपकी ये समझ में आ गई कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है तब आपको जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंची टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। ओके, जो इंसान अहंकार करता है वो कभी भी भगवान को पूज नहीं सकता, ठीक है ना। हे भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो नम्रता देना। ओके गाइस, ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश थे आपके लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, आपको क्या बताना चाहता है वो इंसान इस टाइम पे। तो आज 2 कार्ड देखेंगे आपका पार्टनर का लव मैसेज, सबसे पहले वाला और सबसे आखिरी वाला। ओके, तो सबसे पहला वाला है आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर कहना चाहता है आपके लिए वो हर जगह है, ठीक है ना, आपका साया है वो, ऐसा आपको बताना चाहता है। नेक्स्ट, हैंड इन हैंड, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ना चाहता है, आपका हाथ थमना चाहता है, ऐसा दिख रहा है और ये बोलना चाहता है। ओके, आपका हाथ पकड़ के वो चलना चाहता है, आप दोनों का हाथों में हाथ रख के वो जिंदगी आपका निकलना चाहता है, ऐसे करके आपका पार्टनर बोलना चाहता है, उनका लव मैसेज था। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।